नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बेहद पसंदीदा कुकीज़ जो है चोको कुकीज़। इस कुकी को हम बेक करेंगे ओटीजी में भी। ओटीजी मतलब माइक्रोवेव का जो कन्वेक्शन होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर हम कढ़ाई में। तो दोनों तरीके से मैं आपको ये कुकीज़ बनाकर बताऊंगी। पहले लेंगे हम रूम टेम्परेचर में जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट सा बटर। ये मैंने अमूल बटर लिया है 100 ग्राम। आप चाहें तो वाइट बटर ले सकते हैं, पर इसमें इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें डालेंगे हम 60 ग्राम या हाफ कप समझ लीजिए पिसी चीनी। इसे भी हम छान लेते हैं। इन दोनों को ही हमें सॉफ्ट करना है। ये देखिए बटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब हम इसमें डालेंगे छानकर 150 ग्राम मैदा। अगर कप से देखेंगे तो 1 1/4 कप हम ये मैदा लेंगे। इसे इसमें छान लेंगे। तो ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ी सी 1-1.5 टेबल स्पून मैदे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हाफ टी स्पून डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। थ्री टू 4 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ वेनिला एसेंस का और कुछ चोको चिप्स। इन्हें हम हाथों से इसका डो बनाएंगे। इसका रेशो इतना परफेक्ट है कि बिल्कुल आराम से इसका डो बन जाएगा जैसे हमें चाहिए। बिल्कुल भी इसमें दूध वगैरह कुछ ना मिलाएं, तभी ये बहुत ही बढ़िया कुकी बनेंगी। इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। तब तक हम ओटीजी को 160 डिग्री पर प्री हीट करने के लिए रख देते हैं 5-7 मिनट के लिए। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दिया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ हमें क्या क्या करना है। अब यहाँ पर मैंने ट्रे में एक पेपर डाल दिया है, ये पार्चमेंट पेपर है। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लें, केक बॉक्स या फिर प्लेट ले लें, यहाँ पर भी मैंने पेपर रख दिया है। ये मेरे पास चोको चिप्स हैं, छोटे छोटे आप ले लीजिए। इसे गोल ऐसा शेप दीजिए और चोको चिप्स में डिप कीजिए और यहाँ पर रखते जाइए। इस तरीके से हम सारी कुकीज़ को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ट्रे में भी रख दी हैं और यहाँ पर मैंने इस बॉक्स में भी रख दी 4 कुकीज़। तो इससे पहले मैंने काफ़ी सारी कुकीज़ बनाई हैं। आपने हैदराबादी टूटी फ्रूटी जो होती हैं, कराची बिस्किट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिए। हमने स्ट्रॉबेरी वाली नानखटाई बनाई है, अभी मैरी बिस्किट डाले हैं। तो जब मन करे बच्चों को बहुत बढ़िया घर में बना के दे सकते हैं। और थोड़े थोड़े बनाइए, बस डब्बे में रखिए, बहुत ही बढ़िया तैयार होके आएंगी। अब इसको हम रखते हैं ओटीजी में। यहाँ पर देखिए मैंने कई बार यूज़ किया हुआ नमक डाला है, करीब 1 कटोरी। यहाँ पर मैं एक जाली रख रही हूँ, जो भी आपके पास हो। ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है कढ़ाई। अब आप ये ट्रे रख दें और इसे कवर कर दें। 2 मिनट इसे फुल गैस पर रहने दें। उसके बाद बिल्कुल लो टू मीडियम रख दें और करीब करीब इसे 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। जो ओटीजी में हमने कुकीज़ रखी हैं उन्हें भी हम 12 मिनट बाद चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए बहुत ही बढ़िया खिल सी गई हैं। थोड़ा सा 1 या 2 मिनट के लिए और इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे से बेक हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें ज़्यादा। ये देखिए ओवन से हमने निकाल ली है। अब इसे 5 मिनट तक बिल्कुल मत टच कीजिए। इसे आराम से थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए।
ये देखिए कढ़ाई में भी उतनी ही अच्छी तैयार होके निकल आई हैं, क्योंकि कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। इसमें भी खिल गई हैं, उसमें भी खिली हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। अब 5 मिनट बाद आप ऐसे रैक पे या जाली पे रख दें उसे 10 मिनट के लिए, तभी वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी होंगी। अब 5 मिनट हो चुके हैं। इन कुकीज़ को धीरे से उठाएंगे और इन रैक पर रख देंगे। रैक पर रखने से होता क्या है, इस कुकीज़ को नीचे से भी हवा लगती है और ऊपर से भी, तभी ये क्रिस्पी होती हैं। एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपसे, ये देखिए इस कुकी में और इस कुकी में, जैसे ये वाली तो थोड़ी खिली है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये थोड़ी सी खुलती ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है, ये जो है हम ऊपर से भी हीट देते हैं इसमें, और यहाँ पर सिर्फ नीचे ही हीट मिलती है। तो ये नीचे जो है ना थोड़ी ज़्यादा बेक हो जाती है, और ये वाली जो कुकी है ये थोड़ी लाइट बेक होती है। बस फ़र्क इतना है। आप चाहें तो जब इस कुकी को आप कढ़ाई में ही, आपके पास ऑप्शन नहीं है OTG या ओवन का, तब आप कुकी इसमें बना रहे हैं, तो जो मार्केट वाली अगर आपको इफ़ेक्ट चाहिए तो वो लोग क्या करते हैं, 2 पिंच इसमें अमोनिया डालते हैं किसी भी कुकी में, इसीलिए उनकी ज़रूरत से ज़्यादा खुली हुई होती हैं। लेकिन अमोनिया हार्मफुल है, इसलिए हम बच्चों को नहीं दे सकते। पर आप मार्केट का अगर इफ़ेक्ट चाहें तो फिर वो उसमें अमोनिया से ही आता है। ये इसे हम आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि अब ये 5 मिनट हो चुके हैं। पहले इसे हम टच करते तो ये टूट सकते थे। और ये पेपर भी दोबारा यूज़ हो सकता है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम आपके साथ मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये बिस्किट तैयार हो गए हैं, और इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ। काफ़ी दिन तक इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है, इसलिए हल्का येलो कलर आया है। अगर आपने कस्टर्ड पाउडर नहीं डाला है तो फिर थोड़ा सा क्रीमिश कलर आएगा। तो इस तरीके से आप एंजॉय कीजिए। ये देखिए अब ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए अंदर कितना अच्छा इसमें फूली हुई है, और क्रिस्पी भी बहुत है, बहुत ही बढ़िया। बहुत आराम से टूट रही है और क्रिस्पी भी है बाहर से, और अंदर से भी सॉफ्टनेस है इसमें। तो बच्चे बड़े अच्छे से एंजॉय करेंगे। इस तरीके से बहुत ही जल्दी से कम टाइम में घर के इंग्रेडिएंट से आपकी कुकीज़ तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो इसे ज़रूर करें।